नरेश मीणा ने जेल से सरकार के पूरे सिस्टम को बताया भ्रष्ट। नरेश मीणा ने न्यायपालिका की कार्य प्रणाली पर भी उठाए सवाल। क्या कोर्ट में भी लोगों को जाति और धर्म देखकर मिलता है न्याय? नरेश मीणा ने कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, इसलिए मैं 6 महीने से जेल में हूँ। नरेश मीणा ने कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ पर जाति और धर्म देखकर न्याय किया जाता है। एक छोटे से अपराध के लिए 6 महीने से जेल में बंद नरेश मीणा अब जेल में भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कोर्ट में पेशी के बाद नरेश मीणा जब भी मीडिया से बातचीत करते हैं तो कुछ न कुछ नया खुलासा जरूर करते हैं। इससे पहले नरेश मीणा यह भी कह चुके हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा ने मेरे परिवार वालों के साथ धोखा किया है। नरेश मीणा के वकील ने भी कहा है कि यह मामला सामान्य मारपीट का है, लेकिन पुलिस बेवजह गंभीर धाराओं में फंसा रही है। वहीं नरेश मीणा के एक सरपंच साथी ने कहा कि 1-2 बड़े नेताओं की वजह से नरेश मीणा की जमानत में देरी हो रही है। अब नरेश मीणा के समर्थक राजस्थान में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और नरेश मीणा के लिए होने वाले इस आंदोलन का आगाज राजधानी जयपुर से किया जाएगा। भ्रष्ट सिस्टम और सरकार को जगाने के लिए अब जयपुर में विधानसभा या फिर सीएम हाउस का घेराव भी संभावित है। 25 फरवरी के आंदोलन को इसलिए स्थगित किया गया था कि इससे नरेश मीणा और सरकार दोनों को फायदा होगा। हालांकि इस आंदोलन को स्थगित करने से सरकार को तो फायदा हुआ, लेकिन नरेश मीणा फिर षड्यंत्र का शिकार हो गए। अब अगर आंदोलन का आगाज हुआ तो किसी भी कीमत पर उस आंदोलन को रोका नहीं जाएगा। सरकार और प्रशासन तो पहले दिन से ही नरेश मीणा के खिलाफ थे, ऐसे में सरकार से भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। और अब तो सीएम भजनलाल शर्मा पर भी कैसे विश्वास किया जाए, जो विश्वास दिलाकर भी विश्वासघात कर गए। राजस्थान में ऐसे कई समझदार और बड़े नेता है जो प्रशासन के साथ मिलकर दिन प्रतिदिन नरेश मीणा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। भले ही जेल में नरेश मीणा के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हो, लेकिन नरेश मीणा जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं। नरेश मीणा के नाम से गांव-गांव में लगे हुए बोर्ड साक्षात प्रमाण है कि नरेश मीणा अपराधी केवल भ्रष्ट सिस्टम की नजरों में है। जनता की नजरों में तो नरेश मीणा एक महानायक है, जिनको सरकार और प्रशासन खलनायक बनाने पर तुली हुई है। थप्पड़ खाने वाले एसडीएम भी मंत्री की आड़ में बचे हुए हैं, वरना उस एसडीएम पर भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। सरकारी पद पर बैठा हुआ एसडीएम अपराध कर रहा है और सरकार उस पर कार्यवाही नहीं कर रही है, यह भी लोकतंत्र की हत्या है। ये वही एसडीएम अमित चौधरी है जो आम जनता को मारने की धमकियां दे रहा है, फिर भी सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। केवल सरकार ही नहीं बल्कि विपक्षी कांग्रेस भी गहरी नींद में सो रही है। वो भी नरेश मीणा का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि नरेश मीणा से कांग्रेस को तो भविष्य में फायदा होने वाला है, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता बन बैठे हैं उनकी राजनीति खतरे में है। नरेश मीणा जैसे एक नौजवान की राजनीति को कुचलने के लिए सत्ता में बैठी भाजपा और विपक्ष में बैठी कांग्रेस दोनों प्रयासरत है। हालांकि नरेश मीणा के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी द्वारा रचे गए षड्यंत्र को जनता कभी भी सफल नहीं होने देगी। नरेश मीणा के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों का अगले चुनाव में जनता हिसाब भी चुकता कर देगी। जो भी आज नरेश मीणा को कमजोर मान रहा है या नरेश मीणा को नजरअंदाज कर रहा है, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नरेश मीणा की आंखों में न डर था न खौफ था, उनकी आंखों में क्रांतिकारी सोच दिखाई दे रही थी। अगर नरेश मीणा किसी गरीब या किसान को थप्पड़ मारते तो हम भी आज उनके खिलाफ कुछ लिख रहे होते, लेकिन नरेश मीणा ने एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को थप्पड़ मारी थी जिनको सरकार और प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ था। कानूनी तौर पर नरेश मीणा का एसडीएम को थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन नरेश मीणा ने किस मजबूरी में वो थप्पड़ मारा सबको पता है। एक गरीब इंसान न तो भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ सकता है और न ही कोर्ट कचहरी में उनको न्याय मिल सकता है, लेकिन नरेश मीणा के रहते हुए नरेश मीणा के क्षेत्र में कोई भी अधिकारी आम जनता का हक नहीं खा सकता है। भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट अधिकारियों की पैरवी करने वालों को सबक सिखाने के लिए नरेश मीणा हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। नरेश मीणा ने जनता के दुख दर्द को अपनी राजनीति से भी ऊपर रखा, इसलिए आज वो जेल में है। एक नौजवान नेता जो न विधायक है न सांसद है, लेकिन उनके लिए लाखों लोग मर मिटने को तैयार है। यूं ही कोई नरेश मीणा नहीं बन जाता है। ये वही नरेश मीणा है जिन्होंने जनता के लिए अपने से ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। हर कोई नरेश मीणा की आवाज को दबाना चाहता है, लेकिन वो ये ना भूले कि नरेश मीणा के पीछे लाखों युवाओं की ताकत है।
यूं ही नरेश मीणा को कलयुग का भगत सिंह नहीं कहते हैं। नरेश मीणा ने भी राजस्थान की गूंगी और बहरी सरकार को कई बार जगाया है। हालांकि ज्यादातर मामलों में नरेश मीणा को अब जमानत हो चुकी है। 30 मई को भी एक मामले में नरेश मीणा को जमानत मिली है। अब उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बड़े आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या नरेश मीणा के लिए अब राजस्थान के युवाओं को बड़ा आंदोलन करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।